हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। बच्चों, आज धनतेरस है और धनतेरस में आपने क्या खरीदा है ये बताइएगा। आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपके लिए ये डिजिटल बोर्ड खरीदा है ताकि आपको पढ़ने में और मुझे थोड़ा पढ़ाने में आसानी हो। तो कमेंट करके बताइएगा कि मैं डिजिटल बोर्ड के साथ कैसे काम कर लेता हूँ। और आगे चलता हूँ आपके चैप्टर पर। तो चैप्टर क्या चल रहा था? चैप्टर आपका सर्कल चल रहा था, जिसमें हमने आपको क्या बताया था? सर्कल की डिफिनेशन, उसके कुछ टर्म्स जैसे सेंटर, रेडियस और कॉर्ड, डायमीटर, आर्क, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। अब चलता हूँ आगे। तो आगे सर्कल में क्या है? हाँ, एक चीज और आपको बताया था, एक बार फिर रिवाइज करिएगा कि सर्कल के लिए सेकेंड क्या है, टेंजेंट क्या है। हमने आपको याद होगा ये भी बताया था, टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ अ सेकेंड व्हेन टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कोइंसाइड विद ईच अदर। अब चलते हैं, इससे रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं। हाँ, ये क्या थ्योरम है? टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर कोई सर्किल में टेंजेंट ड्रा किया जाए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस ड्रा करें तो रेडियस और टेंजेंट्स दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये आपको प्रूव करना है। तो इसका देखता हूं, बुक का स्टेप तो वो डायरेक्ट मिक्स करके लिखता है, इसको मैं थ्रू प्रॉपर स्टेप सॉल्व करता हूं, प्रूव करता हूं। तो यहां पहले आपको गिवन लिस्ट कर लेना है। गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन जरूरी हुई, फिर प्रूफ। ये आपको करना जरूरी है। अगर ज्यादा मार्क्स पे आ जाए तो आपके मार्क्स कट नहीं हो, ठीक है, पूरे के पूरे मार्क्स आपके आ जाए। तो गिवन में क्या है? आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है सपोज ओ, एक्स वाई, एक टेंजेंट है जो सर्कल को किसी पॉइंट पी पर टच कर रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पी है। तो गिवन में इतना लिस्ट कर ले, गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये हो गया। एक्स वाई इज अ टेंजेंट, इज द टेंजेंट। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होती है। टू द सर्किल एट द, ये एक लाइन का आपका गिवन हो गया। आपने लिस्ट किया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपको ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। ये प्रूफ करना है। एक कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? टेंजेंट पर एक और पॉइंट ले लें, कोई एडिशनल पॉइंट टेंजेंट पर ले लें अदर देन पी। ये पॉइंट ले लेता हूं यहां, सपोज दिस पॉइंट इज क्यू एंड ज्वाइन ओके। ओके ज्वाइन करें आप। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन में, टेक अ पॉइंट Q on xy other than
मैथ्स में सेंटेंस का बहुत फर्क पड़ता है, तो सेंटेंस इसीलिए बहुत बारीकी से लिखना पड़ता है कि उसमें कहीं जो आप कहना चाह रहे हैं सेंस कुछ और ना निकल जाए। सेंस ऐसा ना निकल जाए कि रोको मत जाने दो या रोको रोको मत जाने दो, इसलिए हर चीज को ध्यान से लिखना पड़ता है। अब आपको प्रूव करना है। अच्छा, ज्वाइन भी किया है आपने रोकी को किया एंड ज्वाइन ओके, ठीक है, ये हो गया। अब प्रूफ में आते हैं। तो यहां क्यू के लिए दो तीन स्थितियां हो सकती है, दो तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। हमने टेंजेंट पढ़ लिया है, वो तो आपको दिख रहा है कि आउटसाइड ऑफ द सर्किल है, एक्सटीरियर में है सर्किल के, लेकिन हमें तीन केसेस यहां ये थ्री केसेस, ये तीन केसेस कौन से होंगे? फर्स्ट, ध्यान दीजिए, ये प्रूफ आपको बुक में या कहीं और नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्या है? पी इंटीरियर में सर्किल के हो, सॉरी क्यू इज इन द इंटीरियर of the circle. सेकंड केस क्या हो सकता है? Q is on the circle और थर्ड केस आपका हो सकता है Q is in the exterior of the circle. तीन केसेस कंसीडर करने हैं। क्यू इंटीरियर में हो सकता है अगर, तो क्या होगा? क्यू ऑन द सर्किल यानी उसके सरकमफ्रेंस में बाउंड्री में हो सकता है, तो क्या होगा? या फिर क्यू आउटसाइड ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर सर्किल, सर्किल के एक्सटीरियर में होगा, तो क्या होगा? ठीक है, तो तीनों केसेस को कंसीडर करते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर क्यू इंटीरियर में हुआ तो क्या हुआ। एक दूसरे सर्किल से, ये देखिए, ठीक है, ये आपका टेंजेंट है, ये सेंटर है, ये ओपी है, वही फिगर, ये एक्स वाई है। और क्यू अगर इंटीरियर में हो गया, हालांकि इंटीरियर में होगा तो टेंजेंट पर नहीं होगा, वही बात तो हमें दिखानी है। तो उस केस में अगर क्यू इंटीरियर में है तो ये लाइन एक्स वाई टेंजेंट होगी ही नहीं, ये लाइन एक्स वाई ऐसी कुछ जाएगी, सेकेंड बना लेगी, वाई फिर यहां नहीं होगा, वाई यहां होगा। तो पहले केस में अगर क्यू को हम इंटीरियर में लेते हैं तो जो टेंजेंट एक्स वाई है वो सेकेंड बन जाएगी। दूसरा केस देखते हैं, अगर क्यू ऑन दी सर्किल है, ये क्यू पॉइंट ऑन दी सर्किल है, यहां से देखें, सेंटर है और पी पर टेंजेंट है, एक्स वाई है ये, और क्यू ऑन दी सर्किल है, तो फिर ये जो एक्स वाई है टेंजेंट में तो है ही नहीं, लेकिन अगर इसको हम ड्रा करेंगे तो एक्स वाई इस तरह से आ जाएगा, फिर सेकेंड बन जाएगा। तो ये दो केसेस, तीन केसेस में से दो केसेस पॉजिबल नहीं है। तीन केसेस में से आपके दो केसेस क्या है? पॉजिबल नहीं है। चलिए इसको इरेज कर देता हूं, गिवन टू प्रूव, ये सब आपने लिख लिया है, आगे चलता हूं। अब चलिए, if Q
lies in the interior or on the circle। अगर की इंटीरियर में हो या की ऑन दी सर्कल हो तो क्या होगा? देन एक्स वाई will be will be secant to the circle। तो सेकेंड हो जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल या विच इज कंट्राडिक्शन दैट एक्स वाई इज अ टेंजेंट, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये केस पॉसिबल नहीं है। तीन ही केस थे आपके कि इंटीरियर में होगा कि एक्सटीरियर में होगा कि आउटसाइड ऑफ द सर्किल होगा, तो पहले दो केस पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा? तो फिर बाहर होगा। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के यहां जाते हैं, क्या करता है? या तो अंदर बुला लेता है, इंटीरियर में हो गए, या तो आपको गेट में खड़े खड़े ही बात कर लेता है। ठीक है, तो गेट में खड़े खड़े बात कर लिया तो ऑन दी सर्कल हो गए आप, या फिर बोला चलो यार बाहर चलते चलते बात करते हैं, यहां मम्मी काम कर रही हैं तो फिर हल्ला करेंगी, तो फिर आपको बाहर कर दिया तो एक्सटीरियर आप दी सर्किल में हो गए। अब आपके लिए पहला केस पॉसिबल नहीं है, अंदर नहीं बुलाया। आपके लिए दूसरा पॉसिबल नहीं है, वो गेट पर खड़े होकर भी बात नहीं किया। अब तीसरा केस पॉसिबल है कि आपको आपका दोस्त बाहर कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड केस पर आ जाते हैं। सो क्यू must lies in the exterior of the circle। एक्सटीरियर में होगा। क्यू हर हाल में कहां होगा? एक्सटीरियर में होगा। और जब एक्सटीरियर में होगा तो ओ क्यू जो है रेडियस से बड़ा होगा। This implies that OP must be less than OQ। OP जो है OQ से छोटा होगा। ठीक है, OP will be less than OQ because Q lies in the exterior of the circle। तो अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए, क्यों मैंने कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिया था, ये बात केवल इस वाले क्यू के लिए क्यू नहीं है जो यहां हमने क्यू लिया। एक्स वाई पर कहीं कोई पॉइंट ले लें, यहां ले लें, सपोज Q1 यहां ले लें, Q2 यहां ले लें, यहां ले लें, यहां 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 जहां आपकी मर्जी हो। पी भर को छोड़ दीजिएगा, वो पहले लिख दिया हूं। जहां भी ले लें सबके लिए ये बात ट्रू होगी। ओपी विल बी लेस देन OQ। क्यों? क्यों? क्यू आर्बिट्रेरी पॉइंट है। हियर क्यू इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। सो इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, रिलेशन है। सो रिलेशन 1 is true for all the points on the xy tangent xy other than P।
ठीक है, तो जो ये रिलेशन है, आपने समझा कि इसको हमने इक्वेशन क्यों नहीं बोला, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, हमने इसलिए रिलेशन बोला है। ठीक है, तो ये बात जो रिलेशन वन में बताई गई, ये किसी भी पॉइंट के लिए, टेंजेंट पर किसी भी पॉइंट के लिए ट्रू होगी पी के अलावा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों एक्स वाई में कोई पॉइंट लें, उसकी ओ से डिस्टेंस और उसकी पी से डिस्टेंस में से जो पी की डिस्टेंस है वो स्मॉलेस्ट होगी, दैट इज OP is the smallest distance of O from any point on the XY, टेंजेंट XY। तो क्या हो गया, ये OP स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, दिमाग में रखिएगा। जैसे ये एक लाइन है, मैं एक पॉइंट से बहुत सारी डिस्टेंसेस ड्रा करता हूं, ये करता हूं, ये जितनी सारी करें, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी और उसी को हम डिस्टेंस भी बोलेंगे। डिस्टेंस वही है जो स्मॉलेस्ट हो। ठीक, तो इस तरह से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो गया, हैंस OP परपेंडिकुलर XY, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया। तो स्टेप्स मैंने कुछ ज्यादा बनाए हैं, इसलिए ज्यादा बनाए हैं कि कुछ आपके समझ में आए। हमने गिवन से स्टार्ट किया है, गिवन में कुछ नहीं, गिवन सर्किल भी सेंटर हो, एक्स वाई इज टेंजेंट टू द सर्किल एट पी। ठीक है, फिर हमने टू प्रूव में ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई एक कंस्ट्रक्शन किया है। क्या किया है, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन द टेंजेंट एक्स वाई एंड ज्वाइन ओके। ठीक है, फिर प्रूव जो मेन चीज है उस पर आए। तो here there arises three cases. Case first, Q is in the interior of the circle. Case second, Q is on the circle, and third case, Q lies in the exterior of the circle. तीन केसेस हुए। अब फर्स्ट टू केसेस में हमने क्या बताया है कि अगर Q इंटीरियर में होगा तो टेंजेंट एक्स वाई सेकेंड बन जाएगा, है वो टेंजेंट, तो Q इंटीरियर में नहीं हो सकता। Q अगर ऑन दी सर्किल हुआ तो भी ये टेंजेंट सेकेंड बन जाएगा, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। फिर तीसरा केस पॉसिबल है, कौन सा, Q लाइज इन दी एक्सटीरियर ऑफ दी सर्कल। ठीक, अब क्यों कोई मैंने पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिया था कि 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर, ऐसा मैंने कुछ कहा था क्या, नहीं कहा था। क्यों, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, एक्स वाई में कहीं भी हो सकता है। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो एक्स वाई पर हर पॉइंट के लिए ये बात ट्रू होगी अदर देन पी। तो पी के अलावा कोई भी पॉइंट जब लेंगे तो उस केस में क्या होगा, ओपी विल बी लेस देन ओ क्यू बिकॉज क्यू इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, क्यू लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्किल। तो ओपी विल बी लेस देन ओ क्यू फॉर ऑल क्यूज। और फिर आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस होती है किसी पॉइंट की किसी दूसरे पॉइंट से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या किसी लाइन से किसी पॉइंट की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही परपेंडिकुलर होगी। तो ये ओपी क्या है, परपेंडिकुलर होगी। क्यों, क्योंकि ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इस तरह से आपकी थ्योरम प्रूव हुई। चलिए चलता हूं अगली एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज 10.1 है आपकी, एक्सरसाइज 10.1 है। मैंने पहले वीडियो में बोला था कि जितना बता चुका हूं तो इसको आप हवा में उड़ा दीजिए, तो उड़ जाएगा हवा में, फिर भी डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, पहला क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल है। तो बता सकते हैं सर्किल में कितने टेंजेंट होंगी, जितने पॉइंट उतने टेंजेंट।
ठीक है, जितने पॉइंट ये ड्रा करिए, ये टेंजेंट, इस पॉइंट पर करिए, ये टेंजेंट, इस पॉइंट पर करिए, ये टेंजेंट, जहां भी पॉइंट लेंगे हर पॉइंट पर एक टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। तो बता सकते हैं क्या कितनी टेंजेंट होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी होंगी? बहुत सारी होंगी। कितनी बहुत सारी होंगी? तो इन्फिनिटी नहीं बोलिएगा ना, इनफाइनाइट बोलिएगा, बिकॉज इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, इनफाइनाइटली मैनी। तो कितनी हो जाएंगी? इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स होंगी। ठीक है, कंफर्म है? आगे बढ़ू। ये फिल इन द ब्लैंक है। अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट या अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर करता है, जो भी रखना हो रखें। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक ही पॉइंट पर सर्किल को इंटरसेक्ट करता है। हमने कहा था जो 2 पॉइंट पर करेगा वो सेकेंड हो जाएगा, जो करेगा नहीं वो एक्सटीरियर लाइन होगी। तो टेंजेंट जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। थर्ड में आए, अ सर्किल इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, सब डिफिनेशन में आ चुका है। फिर अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, तो कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? अगर एक टेंजेंट ड्रा है, एक टेंजेंट आपने ड्रा कर लिया है, तो इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? ये सपोज ये सर्किल हुआ, ये हमने टेंजेंट ड्रा की, ठीक है। अब इसके पैरेलल कितनी लाइन ड्रा हो सकती है? ऐसी ड्रा कर सकते हो, ठीक है, ऐसी ड्रा कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, पर ये क्या कोई टेंजेंट होंगी जो बाकी पैरेलल ड्रा की गई हैं? ऐसी भी ड्रा कर सकते हो, ठीक है। तो टेंजेंट किसी के 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, ठीक है ना। पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं। ओके, आगे बढ़ो। कंफर्म है ये बात कि एक टेंजेंट दिया है, अगर पैरेलल टेंजेंट लाइंस ड्रा करना चाहें तो 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स होंगी, पैरेलल होंगी लेकिन वो बाकी सेकेंड होंगी। अच्छा, आगे देखता हूं। दी कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, टेंजेंट और सर्किल का कॉमन पॉइंट, ये पॉइंट क्या बोलेंगे? जिसको हमने P से लिखा था इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, कंफर्म हुआ। अगला देखिए, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter length of PQ is। बोल क्या रहा है? एक तो सर्किल बोल रहा है जिसकी रेडियस कितनी है, सपोज सर्किल है, ये हमने सेंटर ले लिया, इसकी रेडियस 5 है। फिर आगे क्या बोला है? meets a line through the center O at a point Q so that OQ, यहां कहीं Q पॉइंट लिया है और OQ ज्वाइन किया है। ये OQ 12 सेंटीमीटर की है और एक टेंजेंट भी यहीं से जा रही है, ठीक है। P ले लेता हूं, P पिछली बार लिया हूं प्रूव करने में, और OP अगर ज्वाइन करेगी तो OP 5 की है। फिर क्या बात है,
ये पाइथागोरस थ्योरम तो लग जाएगी, लेकिन लगेगी क्यों? पाइथागोरस थ्योरम लगने के लिए प्री कंडीशन है और राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। पहले आपको ये ओपी परपेंडिकुलर क्या बताना होगा? ओपी परपेंडिकुलर ओक्यू बताना होगा और रीजन देना होगा क्या? द टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से हो गया ओपी परपेंडिकुलर ओक्यू और इसका मतलब भैया एंगल OPQ इज 90 डिग्री। अब अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल POQ, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा भाई? OQ हो जाएगा ना, क्यों? 90 डिग्री के सामने वाला। तो यहां से आप निकाल लें OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। MCQ है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूं। OQ स्क्वायर 12 स्क्वायर और OP 5 स्क्वायर प्लस PQ तो पता नहीं। आगे देखें 144, ये 25 होगा, उसको इधर माइनस कर लें तो 25 इक्वल टू PQ स्क्वायर, माइनस कर लें कितना आएगा? 119 इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो PQ आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट 119 और इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका ये वाला सही होगा, डी। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखें, लास्ट द सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सेकेंड। आपको एक सर्किल ड्रा करना है, ये कर लिया। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रा करना, कहीं भी करिए टेंजेंट ड्रा, ये मैं कर लिया। ठीक है, और इसके पहले लेग ड्रा करना है कि एक टेंजेंट हो एक सेकेंड हो, कहीं से कुछ भी कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, कर लिया। ठीक है, इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज क्या हुई? खत्म हुई। अब आपको मिलते हैं नई थ्योरम्स और नई कुछ डिफिनेशंस, नई प्रॉपर्टीज और नई एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में।